ये हरियाणा में कुछ जगह राजनीतिक दल किसान महापंचायत करने की कोशिश में है, जो अपनी पार्टियों के उसको बढ़ाने के लिए किसान का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान शब्द का। और किसान संगठनों को इस चीज़ से एतराज़ है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर अपनी रैली या सभा करे तो कृपया किसान महापंचायत का नाम इस्तेमाल ना करे। अपने राजनीति का कोई रैली का कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन किसान महापंचायत नहीं रखेंगे। ये किस पंचायत की बात? ये 4 तारीख को जींद में केजरीवाल की होने वाली रैली का जिक्र है, जो सेक्टर 9 में होने जा रही है। अगर उनको रैली करनी है तो पहले ये दिल्ली पे जो कील लगी है पहले इनको हटवाएं, या सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें, या वो कोई और आज तक हमें एक भी ऐसा वो बता दें जो किसान आंदोलन 4 महीने हो गए चले और केजरीवाल ने कोई एक उसका योगदान किया हो। तो आप लोगों का बहिष्कार है? हम तो एक का नहीं, हम तो सब का करते हैं कि जब तक किसान आंदोलन चले इतने कोई भी राजनीतिक दल अपनी सभा करने की कोशिश ना करें। लेकिन वो तो शेड्यूल है 4 तारीख को। शेड्यूल तो आनी जानी चीज है। शेड्यूल तो हमें उसको ये भी पता है कि जहाँ उसके पब्लिक इकट्ठी ना हो वहाँ उसको बुखार भी हो जाएगा, तो हमें उसके पुराने उससे वाकिफ हैं। प्रचार भी चल रहे हैं। जब 4 महीने से किसान का इतना जोर लग रहा है तो इन राजनीतिक दलों को कौन सी ऐसी खुजली चल गई अब भाई यहीं किसान का शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या संदेश है किसानों को? किसान साथियों से अपील है कि कोई भी अगर राजनेता ऐसे पाखंड की कोशिश करे, जो किसान शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, उसका तो इलाज होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। हाँ जी उदय साहब, ये जो आपने रैली का बहिष्कार किया है केजरीवाल का, वो सुनील गुप्ता जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, केजरीवाल जी ने क्या ऐसा किसानों के लिए किया क्या है? 23 नवंबर को किसानों के खिलाफ उसने एक एक्ट पास किया, जो 3 काले कानून बनाए थे केंद्र सरकार ने, उसने एक तो पास कर दिया उसने। ये जो है वाणिज्यिक व्यापार संबंधित कानून दिखाएंगे एक बार? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। गजट नोटिफिकेशन है, दिल्ली सरकार का गजट नोटिफिकेशन है। ये काला कानून पास कर रखा है इसने। किस मुंह से हरियाणा में जा रहा है ये? और मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूँ कि इसकी रैली में विरोध प्रकट करें, अपना विरोध जताएं। और ये जो बिजली पानी के दावे, और ये 4 महीने हो गए हमारे को, 3 किलोमीटर के एरिया में देखो कितनी बदबू उठी है। क्या सुविधा दी है केजरीवाल जी ने? केजरीवाल जी अपने गिरेबान में झांक के देखे, हरियाणा में जब जाकर मुंह दिखावे किसानों के लिए कौन सा काम कर दिया, दिल्ली के किसानों के लिए क्या किया उसने? ना कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाना, 6 साल हो गए उसने। अरे दिल्ली के अंदर किसान का दर्जा प्राप्त नहीं किसान को। क्या कहना है कि मैंने रिहाई करवा दी जो ट्रैक्टर मार्च में गिरफ्तारी हुआ किसान थे? किसने? गुप्ता जी करे ना। गुप्ता जी ने कहाँ करवा दी? तो हमारे वकीलों ने कराई, संयुक्त किसान मोर्चा के वकीलों ने कराई है रिहाई। उसने क्या किया है? उन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये तो राजनीतिक चमकाने के लिए जो हरियाणा में घुसना चाहते हैं, अब खाली दिखाई दे रहे हैं उनको, राजनीतिक शून्य दिखाई दे रहा है, वहाँ घुसना चाहते हैं। किसान के नाम पर पंचायत ना की जाए, अगर कोई ऐसी पार्टी करती है उसका बहिष्कार करें। मैं मेरी हरियाणा की जनता से अपील है, खासकर जींद में जो 4 अप्रैल को जो रैली करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इसका बहिष्कार करें डट के। खटखट टोल पे हजारों किसान महिला आते हैं। हाँ जी, वो आपका संदेश सुनने के लिए तैयार है। मैं खटखट टोल प्लाजा जो बैठे हैं, खटखट टोल प्लाजा पे जो हमारे किसान भाई जो बैठे हैं लगातार उस पर धरना दे रहे हैं, मेरी उनसे सभी साथियों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के इस रैली का बहिष्कार करें। सरकार ने बहिष्कार के केजरीवाल के तो दावे हैं कि वो रिकॉर्ड रैली करेंगे और किसान के लिए ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। जब भी किसी घर में घनी मौत हो जाए ना, तो उस घर में 6 महीने तक ना तो ढोल बाजे, ना उस घर में कोई खुशी या त्योहार मनाया जाए, ना ब्याह का उत्सव मनाया जाए। तो आज किसान जहां अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जमीन अपनी खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वहां पर हमारे 300 तो ऊपर साथी शहीद हो चुके हैं। जहां आज सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ किसान को यह लगा कि अगर 73 सालों में किसी भी राजनीतिक दल ने हमारा भला किया होता, बीजेपी तो पहले कांग्रेस भी रही, लोकदल भी रही, दूसरी पार्टियों की सरकार रही, तो आज किसान को जमीन पर नहीं उतरना पड़ता। तो इसमें जहां बीजेपी दोषी है, वहां पर ये जो पार्टियां हैं जिन्होंने इसके अंदर सहमति जताई, और पहले भी जब इनके राज रहे तो इन्होंने किसानों के हित के लिए कुछ नहीं कहा। तो हमारा तो सीधा सा हरियाणा के सभी संगठनों का फैसला है
कि जब तक किसान आंदोलन के फैसला नहीं हो जाता किसानों के पक्ष में, तब तक चाहे वो सत्ताधारी दल है, चाहे वो विपक्षी दल है, चाहे वो किसी बाहर प्रदेश का दल है, वो किसान के नाम पर राजनीति करने की कोशिश ना करे। क्योंकि किसान बिना किसी राजनीतिक सहयोग के, पहले राजनीतिक पार्टियां कहती थी इस आंदोलन से पहले हम इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जनक्रांति के अंदर पहली जनक्रांति ऐसी है जो सिर्फ किसान और किसान के जितने सहयोगी मित्र हैं, व्यापारियों के जोर से चल रही है, बिना किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट के। तो ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। उसका अगर कोई पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है तो हरियाणा के सभी किसान उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हाँ जी, वहाँ पे INLD के कार्यकर्ता प्रचार संभाल रहे हैं आपके साथ, और भाजपा ने एक कलम से वहाँ क्लियरेंस इजाजत दे दी है क्लब स्टेडियम पे। तो ये किस तरह की वहाँ साजिश है? मैं तो हर बार कहता हूं, मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहता। जो जाति का, ना धर्म का, ना घर का, ना बाहर का, वो व्यक्ति आज के दिन राजनीति के अंदर है, उसका कोई नेम धर्म नहीं है। तो चाहे वो इनेलो पार्टी प्रचार कर रही है, आप कर रही है, कोई 3rd 4th 5th 6th, हमें कोई मतलब नहीं है। हम इस टाइम दुख के टाइम में बैठे हैं। 300 साथी नाता तो ठाके गामा के अंदर लेके गए हैं, और इस समय में मारे इस प्रदर्शन का दुनिया के 56 देश जिन्हें देखने दाल लाग रहे, 140 करोड़ जनता की जिसमें सीधी भागीदारी है, उसका अगर किसी ने राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करी, आप मारा गिल्ला हो। अगर बात अरविंद केजरीवाल या दूसरी पार्टियों का जिनका आप नाम ले रहे हो, वो वाकई किसानों की मदद करना चाहती है, संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पर कोई राजनीतिक नेता नहीं चल सकता। लेकिन आप यहां पर जल की सुविधा कराएं, आप यहां पर रसद की सुविधा कराएं, आप यहां दवाइयों की सुविधा कराएं। और शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जिसकी बॉर्डर्स के ऊपर हमने बैठे हैं, जिसने पहले दिन वादा किया था कि यहां बैठे किसानों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे शौचालयों के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। यहां पूरी की पूरी टीकरी बॉर्डर और संधू बॉर्डर के ऊपर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जारी है काटने की नेट सुविधा बिल्कुल ड्रामा किया गया था। 10 दिनों की वाईफाई सर्विस, कोई वो वाईफाई सर्विस चली नहीं, बिल्कुल वो ड्रामा था, काट दिया गया। आज हमें ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक रास्ता खुलवाना चाहती है। आप देखिए दुष्यंत का लगातार 4 दिन से विरोध हो रहा है, लेकिन दुष्यंत धड़ाधड़ प्रोग्राम किया जा रहा है। तो बीजेपी खुद तो दीवार के पीछे छुप के, और ये अपने जिनको ये प्रयोग नहीं है, ये उनके आप ये कह दे कि उनके खिलौने हैं, जिनके जरिए वो ये चाहती है कि अगर ये कामयाब हो गए तो हम भी दीवार के पीछे से आम जनता के बीच में आएंगे। हम भी ये कहेंगे कि आप जब इन राजनीतिक पार्टियों की रैली करने दी तो हमारा भी रैली करने का अधिकार है। तो आज पानीपत के अंदर दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम था, वहां हमने दबकर विरोध किया। कल हिसार के अंदर प्रोग्राम है, दबकर विरोध किया जाएगा। और उसी प्रकार से कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो आप है चाहे वो इनेलो है, जब तक हमारा यो मातम बन रहा ना, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, घर छोटे 4-4 5-5 महीने हो गए, बुढ़े जवाना की लाश आड़ता जाली, उस लड़ाई का फायदा किसी भी राजनीतिक दल को हम नहीं उठाने दें। हिसार उमरा से यहाँ पे बैठे हैं मनदीप मलिक। आप लगातार 4 महीने से, चाहे कोई भी स्थिति है, जमे हुए हैं। जो ये रैली की जा रही है, जिसमें विपक्ष के कार्यकर्ता भी साथ जुटे हुए हैं और सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, तो ये वैक्यूम का जो फायदा उठाया जा रहा है केजरीवाल द्वारा, आप किसानों को क्या संदेश देंगे जो भाई आपके पीछे सुन रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में पूरे भारत की जो राजनीति है, वर्तमान समय में वो पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी है। जो हम पर्दे के ऊपर देख रहे हैं वो ऐसा सीन नहीं है। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, बीएसपी, चौटाला परिवार, बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो किसानों के साथ होने का एक नाटक और ढोंग कर रहे हैं। अलग अलग बीजेपी को छोड़ के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो प्रोग्राम कर रही हैं, वो किसानों के ऊपर राजनीतिक ठप्पा लगाना चाहती है और किसानों को बांटना चाहती है। मैं पंजाब में कर दी, यूपी में कर दी, हरियाणा में क्या एतराज हो गया आप लोग? नहीं, हरियाणा वो तो देखो, पंजाब वालों को देखना था, यूपी वालों को देखना। हमारी सोच का, हमारे अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है। हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के द्वारा दी गई गाइडलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर हमने किसान आंदोलन को सफल बनाना है तो हमें सभी राजनीतिक पार्टी से ऊपर सोचना होगा। अरविंद केजरीवाल 2 महीने बाद कर सकता था, 5 महीने पहले कर सकता था, लेकिन अब जब हमारे 300 से ज़्यादा किसान क्रांतिकारी शहादत दे चुके हैं, वो 300 से ज़्यादा जो क्रांतिकारी शहादत दे चुके हैं ना, वो किसी समझौते के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं दी, उन्होंने किसानों के लिए दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा किसानों को, भाई बटने की जरूरत नहीं है, किसी राजनीतिक झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। झंडा बदल सकता है। हमें इस आंदोलन से एक सीख मिलेगी, झंडा बदलो, डंडा बदलो। ये सभी मिले हुए हैं पर्दे के पीछे। राजनीतिक पार्टियों का निषेध रहेगा। बिल्कुल, आप देखिए पूरी तरह से इन्होंने बताया, हुड्डा साहब ने, कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने एपीएमसी मंडी का जो एक्ट है वो दिल्ली के अंदर लागू किया। ये पर्दे के पीछे और भी बहुत सारे गेम खेले हुए हैं जिसको किसानों को पता नहीं चल रहा। बात खत्म कर दिया गया है, किसी को दर्जा नहीं मिला, कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि एडवर्टाइजमेंट करोड़ों में है वहाँ। देखिए वही तो, कहीं तो लोक दल के प्रोग्राम हो रहे हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कहीं केजरीवाल प्रोग्राम कर रहा है। ये सारी बीजेपी की टेक्निकल राजनीति का एक हिस्सा है और हमें इसको यदि अब चौटाला टोलों पे जा सकता है, स्टेजों पे, तो अरविंद केजरीवाल तो किसानों के साथ खड़ा है। नहीं, हमने तो किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। सभी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और हमारे आंदोलनकारियों की तरफ से हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति का, एमएलए का विरोध हुआ है। वो किसी का निजी स्वार्थ हो सकता है, कोई भाई इतना बड़ा जन आंदोलन है, इसके अंदर कोई भी राजनीति कर सकता है तो पता नहीं चलता उसके अंदर। हम किसान होने के नाते और आंदोलनकारी होने के नाते हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करते हैं। आप युवा नेता हैं, चढ़ोने जी 2 चुनाव लड़ चुके हैं आपसे, कुछ संयुक्त मोर्चा के मिठास संबंध है केजरीवाल से, तो क्या वो संबंध बीच में आ रहे हैं कि जो बड़े लीडर इस पे चुप है? देखिए मैं आपको एक स्पष्ट बात कर देना चाहूँ, अगर किसी आदमी ने चुनाव लड़ा है, वो हारा है या जीता है, मदद कर सकता है। और हमारे इस जन आंदोलन में कोई भी आदमी अगर मदद कर रहा है तो वो हमारा साथी है। जो मदद नहीं कर रहा, चाहे मेरा भाई, अगर मेरा माजा भाई है, बीजेपी सपोर्ट में, तो वो गद्दार है। और कोई दुश्मन आदमी अगर किसानों की मदद कर रहा है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो, इलेक्शन लड़ा हो, ना लड़ा हो, गुंडा हो, बदमाश कोई, वो हमारा साथी है, क्योंकि ये धर्मयुद्ध है। क्या केजरीवाल तो बीजेपी से नहीं आते? नहीं, मैं पॉलिटिकल सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल ने किया क्या है आप ये बताइए? 4 महीने से किसान साथी यहाँ बैठे हैं। अबे चौटाला एक उंगली का नाखून कटवा के शहीद होना चाहता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा एमपी होते हुए कोरोना का बहाना बना के घर बैठ गया। उसके बाप ने पैन की स्याही बदल के सुभाष चंद्रा को बैकडोर से राज्यसभा एमपी बनवा दिया। वो झूठ और सच के बीच की जो दीवार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस उसके ऊपर खड़ी है। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट। एक बात बताइए, 500 से ज्यादा एमपी संसद के अंदर है, लेकिन विरोध गिने चुने 8 या 10 आदमी कर रहे हैं। इसका मतलब औरों ने विरोध क्यों नहीं किया? हमने जो जनता ने प्रतिनिधि चुने हैं वो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए चुने हैं, ना कि ऐशो आराम की जिंदगी में। पीछे महिलाओं के जत्थे बन गए हैं जींद में और उनका प्रचार भी चल रहा है आपके बहिष्कार के साथ, तो ये बहिष्कार में वहाँ स्थानीय प्रशासन की क्या जिम्मेदारी रहेगी? देखिए, सरकारी प्रशासन है वो तो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर क्या सरकार खुद खराब करवा रही है क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी वोटों को डिवाइड करने के लिए। देखिए, जो बीजेपी की काम करने की जो नीति है वो एक गुंडों का टोल है। 2014 में लोकतंत्र के द्वारा चुनी जो सरकार थी, अब बीजेपी उस तरह से काम नहीं कर रही। ये एक गुंडों का टोल है जो प्रशासन को आगे करके कनपट्टी में बंदूक रख के अपनी एक्टिविटियां करिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार की मानसिकता, जो देश के प्रति देशभक्ति की मानसिकता है, ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो हमारे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा हूँ। क्या संदेश है युवा किसानों? मैं युवा किसानों को कहना चाहूँगा कि ये एक धर्म युद्ध है और किसान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अगर अब भी हम बटे रहे, हमने अलग अलग पार्टियों का झंडा उठा लिया, तो हम जीत नहीं सकते। किसका नहीं छोड़ के सभी राजनीतिक पार्टियों को कहीं किसी को भी अलाउड नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी को किसान महापंचायत करने के लिए किसान परमिशन नहीं देंगे। हर किसी का बायकाट है जब तक फैसला नहीं होगा। वो करेंगे तो विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। आपने देखा पंजाब के अंदर एमएलए के चित्र परेड हुई, और ये तो एक एमएलए था, चीफ मिनिस्टर, और मैं प्रधानमंत्री को भी चैलेंज करता हूँ, हरियाणा के अंदर आप अपना हेलीकॉप्टर उतार के देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। तो मैं हाँ जी, आप तो लोग सुन रहे हैं खटखट टोल पे। अच्छा जी, जैसे कल जो केजरीवाल की रैली है, आपने जैसे बहिष्कार किया, सुशील गुप्ता वहाँ पहुँच गए। अच्छा, खटखट टोल पे। अच्छा, कहा केजरीवाल तो आपके साथ है, क्यों विरोध कर रहे हो? अच्छा, मेरा कहना ये है जी, अगर जो ये केजरीवाल का जो बंदे हैं वहाँ जाते हैं, ये वोट बटोरने का काम करते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं है, सब ढोंगबाजी है। सारी पार्टियां बहिष्कार कर दिया किसानों ने। अपनी रैली करो राजनीति की, किसानों का नाम लेकर नहीं करनी चाहिए। इसको किसानों ने बहिष्कार कर, पंचायत के नाम से हो रही रैली 50,000 की। नहीं, ये गलत है। किसानों ने नहीं जाना चाहिए और किसानों ने उसका बहिष्कार करना चाहिए और उनका झूठ मारो, हरियाणा में बढ़ना दो। ये तो बहुत घटिया काम है इनका, इसीलिए किसानों की रैली नहीं करनी चाहिए, ना पंचायत होनी चाहिए। क्यों से तमाम किसान साथियों से अपील है कि अपनी ये लड़ाई किसान की पगड़ी की लड़ाई है, किसी राजनीतिक दल को उतारने चढ़ाने की नहीं है। रैली का क्या संदेश देंगे? रैली का तो पक्का बहिष्कार है।
साफ साफ संदेश है बिल्कुल कि एक हम तो ये कह रहे हैं एक केजरीवाल नहीं, जो भी कोई कोशिश करेगा रैलीकरण का, किसान का शब्द इस्तेमाल करेगा, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और खटखट टोल से हम निवेदन करेंगे कमेटी से कि केजरीवाल का पुतला जला के एक संदेश दें कि किसानों के नाम से ये खेल नहीं चलने देंगे। शांत तरीके से विरोध करेगा, शांति भंग होगी कैसे? तो बहिष्कार का संदेश बिल्कुल साफ संदेश है कि हम किसी राजनीतिक दल को ऐसे पाखंड करने नहीं देंगे।